हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात तिथि की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति डैश तो क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जिसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे चलते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन ने 2 अवधियों तक भारत का उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, जो कि 1952 से लेकर 1957 तक, और दूसरा जो था 1957 से लेकर 1962 तक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, संसद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों के से किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो इसका उत्तर है आपका, याद रखिएगा, पहले भारत के प्रधानमंत्री ये होते हैं, भारत के वित्त मंत्री ये होते हैं, यानी कि दोनों सदनों में से किसी का सदस्य होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति या दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा जब तक रहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वेच्छा निर्णय के अनुसार प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानमंडल किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह 6 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा टोटल राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए काम कर सकता है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग या संवैधानिक निकाय है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो यह आपका 5 वर्षों बाद की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्त आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो यह वित्त आयोग का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है, वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह उसका मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या कर सकता है? तो उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला और राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब तक कितने बार यह हो चुका है? तो अब तक यह 3 बार आपात स्थिति घोषित हो चुका है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय,
1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के समय। याद रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।